हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहला हमारा शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हमारी जो शिक्षा है उसका एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बालक का शारीरिक विकास करना, क्योंकि यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तभी उसका मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ होगा। अरस्तु ने कहा यदि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक बालक का शरीर हमें स्वस्थ रखना है, क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी वो व्यक्ति या बालक जो है अच्छे सोचने के लिए उसके पास क्षमता रहेगी। क्योंकि यदि वो अगर शरीर से परेशान होगा तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहला जो एक बालक का जो शिक्षा का उद्देश्य है वो शारीरिक विकास का उद्देश्य, यानी कि पहले बालक का फिजिकल डेवलपमेंट जरूरी है। और इसके लिए विद्यालय में खेलकूद का आयोजन किया जाना चाहिए, जो पीटी वगैरह कराई जाती है स्वास्थ्य के लिए कि बच्चों का जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहे। इसीलिए ज्यादातर अब स्कूलों में इस शिक्षा के इस उद्देश्य को ध्यान में रखने के लिए बालकों को खेल कूद का आयोजन कराया जाता है और बच्चे जिससे खेल कूद करते हैं, योगा वगैरह की व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा बने रहे। ठीक है। और हमारा दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास का उद्देश्य। मानसिक विकास यानी कि मानसिक विकास या उसकी बुद्धि का विकास करना, बौद्धिक शक्ति का विकास करना। ठीक है। तो कल्पना शक्ति, तर्क, चिंतन, बुद्धि आदि का विकास करना भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य है कि एक बालक का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक विकास के अंदर ही बच्चों में तर्क करने की आदत होगी, चिंतन की आदत होती है कि कोई बात को अच्छे से सोचना, उसकी बुद्धि का विकास करना, उसकी कल्पना शक्ति का कोई काम उसको क्रिएटिव करना है, कोई चीज उसको सीखनी है, उसके अंदर जो कल्पना है उसकी शक्ति का विकास करना, उसको तर्क करना, कोई भी चीजों पे विचार करना। इन चीजों को करने के लिए एक बालक के अंदर मानसिक विकास का उद्देश्य होना जरूरी है कि बालक का जो है मेंटल डेवलपमेंट भी जरूरी है करना। ठीक है। तो हमारी जो शिक्षा का उद्देश्य है, पहला तो हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास का उद्देश्य। दूसरा हमारा है मानसिक विकास का उद्देश्य कि कल्पना शक्ति का विकास करना, बालक की तर्क शक्ति का विकास करना कि बालक में एक तर्क की, उसके लिए क्या करना चाहिए। जब हमें बालक का मानसिक विकास करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं करानी चाहिए, कोई क्विज प्रोग्राम कराना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर उनकी बुद्धि का विकास हो सके, उनके अंदर तर्क और चिंतन का भी विकास हो सके। तो इस तरह से हम एक बालक का हम मानसिक विकास कर सकते हैं। तीसरा है हमारा नैतिक व चारित्रिक का। हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालक के अंदर नैतिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों में अच्छी आदतों का समावेश होना चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को केवल ज्ञान ही न दिया जाए बल्कि बच्चों में अच्छी आदतों का भी समावेश किया जाए। बच्चों में कैसे उसको समाज में रहना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, इन चीजों की भी शिक्षा शिक्षा के द्वारा ही हमें बच्चों को ये चीज सिखा सकते। केवल बच्चे को ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को केवल जो हमारा सिलेबस है उसी का ज्ञान दे, उसके अलावा हमें बच्चों के उसके जो चरित्र का है उसका विकास करना जरूरी है, उसको अच्छी आदतों का समावेश उसके में अंदर जरूरी है। बच्चों में ईमानदारी का हमको एक गुण डेवलप करना है, उसके अंदर कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए और एक दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होना चाहिए कि बच्चों में अपने जो इच्छा शक्ति है उसको दृढ़ बनाने का हमारा विकास होना चाहिए। तो जो हमारा शिक्षा का जो नैतिक व चारित्रिक विकास है उसके द्वारा हम बच्चों में ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, परोपकार और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास कर सकते हैं। ठीक है। चौथा हमारा है सामाजिक विकास का उद्देश्य। सामाजिक विकास का उद्देश्य क्या है? ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसे किस तरह से रहना है, उठना है, ये चीजें हम शिक्षा के द्वारा ही सीखते हैं कि हमें जो भी हमारे समाज में जो लोग हैं, हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं, उनके साथ हमें किस प्रकार से रहना है, उनके जो समाज के हमारे अपने रीति रिवाज, परंपराएं हैं, आचार विचार है, उसको हमें कैसे अपनाना है और ये सब चीजें हम शिक्षा के द्वारा ही सीखते हैं। तो जब बालक का सामाजिक विकास होता है तो उसके साथ वो समाज की भाषा, रहन सहन की विधि की कैसे हमें उस समाज में रहना है,
जो हमारे समाज के रीति रिवाज है, आचार विचार है, उन सब चीजों का विकास होता है। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा सामाजिक विकास का उद्देश्य भी है कि बालक के अंदर सामाजिक डेवलपमेंट करना जरूरी है। अगला है हमारा सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, अपनी संस्कृति के बारे में जानना। अपनी संस्कृति क्या है, अपने कल्चर क्या है, अपने रीति रिवाज क्या है, हमें समाज में किस तरह की जो भी हमारी समाज की संस्कृति है उसको तो अपनाना ही अपनाना है, साथ में अन्य दूसरे जगहों के भी लोगों की जो संस्कृति है उसका ज्ञान कराना भी जरूरी है। तो ये जब चीजें हमें शिक्षा के द्वारा होती है कि हम विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें, तरह तरह के जब सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं तो अपने, मान लीजिए हम यूपी में है तो यूपी का जो कल्चर है उसके अलावा हम दूसरे स्टेट के भी कल्चरल प्रोग्राम कराएं, तो जिससे हमें दूसरे देश की भी जो संस्कृति है उसके बारे में हमें नॉलेज होगा। तो बच्चों को सांस्कृतिक डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपने समाज की संस्कृति के साथ साथ अन्य समाज की संस्कृति का भी ज्ञान कराया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। व्यावसायिक विकास आज के समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा पूरा पाठ्यक्रम है, उसमें ऐसे सिलेबस को जोड़ना चाहिए जो बालक की रुचि के अनुसार हो। हमें विद्यालय में कुछ ऐसी चीजों को भी बच्चों को सिखाना चाहिए जिससे बच्चे आगे चल के अपने जीविकोपार्जन कर सके, क्योंकि व्यवसाय से वो जुड़ सके और व्यवसाय वो उन्हीं चीजों का चुनाव करें जो उनकी रुचि के अनुसार हो। जैसे कि बच्चे, मान लो कोई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको डॉक्टरी की शिक्षा दी जाए, यदि वो वकील बनना चाहते हैं तो उसको वकील के लिए उनको जो भी है वो LLB वगैरह या जो भी वकालत की जो शिक्षा है वो दी कराई जाए, अध्यापन से जुड़े हुए। उसके अलावा जो छोटे छोटे, मान लीजिए व्यवसाय कोई बच्चे करना चाहते हैं, कोई छोटे लघु उद्योगों से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें सिलाई कढ़ाई से संबंधित ज्ञान देना चाहिए ताकि बच्चे आगे चल के अपने जीविकोपार्जन कर सके। तो व्यावसायिक शिक्षा का भी उद्देश्य हमारी आज की, अगर हम आधुनिक शिक्षा के अनुसार देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारी शिक्षा का। अगला हमारा पॉइंट है नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य। हम जिस देश में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छे नागरिक का निर्माण होना आवश्यक है। ठीक है, तो नागरिकता के उद्देश्य के लिए बालक को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान कराना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक को ये सब चीजें हमें बतानी चाहिए कि क्या उनके, हमारे संविधान में एक बालक को या एक व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से हमारे संविधान में जो कर्तव्य है उनका ज्ञान कराना चाहिए ताकि बालक जो है एक संपूर्ण नागरिक बन सके और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उपयोग कर सके। अगला है हमारा आध्यात्मिक चेतना का उद्देश्य। आध्यात्मिक चेतना यानी कि बालक को पूरे ब्रह्मांड की वास्तविकता से भी परिचित कराना चाहिए। आध्यात्मिक नहीं, ये नहीं कि केवल हम पढ़ाई को या ज्ञान से संबंधित ही चीजों को सीखें। बच्चों को आत्मा, परमात्मा या ईश्वर की आस्था में भी विश्वास दिलाना चाहिए कि बच्चों के अंदर एक ईश्वर के प्रति आस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिकता का उद्देश्य है। जो पूरा ब्रह्मांड है उसके वास्तविकता से परिचित कराना चाहिए बच्चों को। आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान कराना चाहिए कि हमारी परमात्मा क्या है, हमारे उनके बारे में क्या है, सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। और इसके लिए विद्यालयों में ये कार्य किए भी जाते हैं, क्योंकि विद्यालयों में देखिए कोई भी चीज होती है हम पहले प्रेयर से स्टार्टिंग करते हैं, बच्चों से प्रार्थना करवाते हैं ताकि बच्चों के अंदर आध्यात्मिक विकास हो सके, ताकि बच्चों के अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जागृत हो सके। अगला पॉइंट है हमारा समायोजन का उद्देश्य। समायोजन, पर्यावरण से समायोजन करना। बच्चों को जब शिक्षा हमारी ऐसी होती चाहिए कि बच्चे के अंदर समायोजन होना चाहिए। बच्चे किसी भी पर्यावरण में जाए, किसी भी वातावरण में जाए, अपने आप को समायोजित कर ले। ठीक है, जैसे भी बच्चे वातावरण में रहे, अपने आप जिस भी जगह वातावरण में रहे, अपने आप को कहीं भी उन्हें जाना है, कैसा वातावरण हो, उसमें अपने आप को समायोजित कर ले। और यही हमारा समायोजन का उद्देश्य है। जीवन के लिए संघर्ष शक्ति का, मान लीजिए किसी भी प्रकार की उनके अंदर जीवन में उनके संघर्ष होता है तो उस संघर्ष के लिए भी उस शक्ति का विकास होना जरूरी है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा अवकाश के लिए शिक्षा का उद्देश्य। कि हमारी शिक्षा का एक ये भी उद्देश्य है
कि जो भी बच्चों का अवकाश हो, जब बच्चों की छुट्टी हो, तो उसमें उसके लिए सदुपयोग, उस अवकाश का समय का सदुपयोग कराया जाए कि बच्चे छुट्टी के जो उनकी जब छुट्टियां हो तो उसमें कुछ ऐसे कार्य कराया जाए कि बच्चे उस छुट्टी का उपयोग कर सके, उनको कुछ ऐसी चीजें सिखाया जाए जो बच्चे अपने अवकाश का सदुपयोग कर सके। अगला है हमारा धार्मिकता की भावना का विकास करना। हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं और बच्चों के अंदर भी इसी भावना का डेवलपमेंट होना जरूरी है कि हर बच्चे हर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, सारे धर्मों के साथ मिलकर एक साथ रहे, उनके अंदर धार्मिकता की भावना का विकास हो सके। और लास्ट हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता एवं अंतरराष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। राष्ट्रीय एकता यानी कि हमारे देश में जो भी चीजें हैं राष्ट्र में एकता स्थापित करने के लिए उन सभी उपायों को करना चाहिए ताकि सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, उसके आपस में प्रेम और सहयोग की भावना जिससे बच्चों में डेवलप हो। अंतरराष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनमें बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए ताकि जो बच्चे हमारे अंतरराष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके, उनके कल्चर के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, उनके लोगों के बारे में लोगों को बताना चाहिए, तो ताकि जो बच्चे हैं वो अंतरराष्ट्रीय एकता, उनको अपने देश के अलावा दूसरे देशों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।